ये स्नोमैन का गमछा ले लेता हूँ। अब तो स्नोमैन की आत्मा आने लगी इन पे। भूत चुड़ैल ने तो छुट्टी ले ली है, अब होगा स्नोमैन का ड्रामा। क्या कर रहे हो? मैं स्नोमैन हूँ, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। अच्छा मैं नहीं जानता। ये कहाँ से ले आया तू? ये तो पहले नहीं हो रहा था ना तू। उतार इसे, उतार। छोड़ो छोड़ो इसे। ये मैं क्या कर रहा था? मैं स्नोमैन हूँ। बस भाई बस, इनकी ओवरएक्टिंग मुझे देखी नहीं जाएगी। इनकी हरकतें देखकर लगता है गाली बकदू। ये जो बर्फ खा रहे हैं ना, वहाँ पे कोई मुता होगा फिर भी खा रहे हैं। ये सर तो भेड़िया निकले। ये लड़का भेड़िया है, इसकी शक्ल देख के ऐसा लगता है इसने एक हफ्ते से नींद नहीं किया है। अगर तुम में से किसी ने भागने की कोशिश करी तो सबसे पहले उसका ही खून पीऊंगा। तुमने हमें क्यों पकड़ लिया है? ताकि मैं तुम में से किसी एक को रोज मार सकूं और उसका खून पी सकूं। ये छपरी भेड़िया बनने की नौटंकी कर रहा है। हमने सुना था भेड़िया 4 पाँव वाला जानवर होगा, मगर यहाँ तो 2 पैर वाले इंसान भी खुद को भेड़िया बोलते हैं। क्या दिन आ गए। तुम में से जो भी ये रेस जीतेगा उसको मिलेंगे ये 50,000 रुपए इनाम और ये चमचमाती चांदी की चेन। भाई इसे कौन सी रेस है जहाँ पे सिर्फ 2 बच्चों को भाग लेते हैं? वैसे ये 50,000 रुपए देने वाला तो नहीं है, 5 रुपए की लॉलीपॉप दे के भेज देगा बच्चों को। सुनो चुईया, आज तक मैं कोई रेस हारा नहीं और कोई मुझे हरा नहीं सकता। अब तो ये रेस में मेरी जीत पक्की है। एक काम करता हूँ, 100 में आराम कर लेता हूँ। 5 किलोमीटर वाला रनर भी इतना आराम नहीं करता जितना ये बच्चा 100 मीटर की रेस के लिए आराम कर रहा है। ये लड़का चैंपियन नहीं बल्कि लेजी लड़का है। किसी ने चैंपियन बोल दिया तो अपने आप को चैंपियन समझ रहा है। मेरी आंखें खुली और मैं कोमा से बाहर आया। नर्स ने मुझे देखा और बोली, ओह तुम्हें होश आ गया। मैंने नर्स से पूछा कि मैं कितने समय से कोमा में। देखो ये बोल रहा था कि कोमा में था। कोमा में कोई भी कुछ दिन के लिए नहीं रहता। ये कौन सी नर्स है जो टी शर्ट पहन के खड़ी है? नर्स टी शर्ट भी पहनती है। नर्स ने कहा, तुम 10 साल से कोमा में थे। कि 10 साल से मेरे माँ बाप मेरे होश में आने का इंतजार कर रहे थे। नहीं। और फिर मैंने नर्स से पूछा कि वैसे अभी टाइम क्या हुआ है? नर्स बोली, सुबह के 6:55। अच्छा। ये सुनकर मैंने नर्स से कहा, मैं रोज 7 बजे उठा करता था, तो 5 मिनट और सोने। इस बंदे ने 10 साल तक कोमा में था, होश आया तो फिर सोना चाहता है। मतलब क्रिंज के नाम पर कुछ भी बना दिया। कौन है ये लोग? वो रही मेरी कार। चाबी। ये लड़की चाबी जानबूझकर नीचे गिरा के चाबी ना लेने की नौटंकी कर रही है ताकि ज़ॉम्बीज़ का पीछा ना छोड़े। ये ज़ॉम्बी है या फिर नशेड़ी लोग? ज़ॉम्बी लोग इतना भी ओवर एक्टिंग नहीं करते जितना ये लोग करते हैं। ये काम तो बिना चाबी गिरा ही हो सकता था। इतना नौटंकी करने की क्या जरूरत थी? दामाद जी आओ। आ तो गया और कितना हूँ? लड़की को भेजो, लेने आया हूँ। बेटा जा कुछ लिया। पहले ये कहता है छोड़कर चला जाऊंगा, फिर ये कहता है लेने आया हूँ। इसकी प्रॉब्लम क्या है और ये हर बार इन लोगों को धमकाता क्यों है? चाचा चाय लाऊं, शरबत लाऊं या कोल्ड ड्रिंक पिलवाऊं? दामाद जी को देख के मत खराब हो गई, इधर जाऊं या उधर जाऊं? ईशान भाई ये कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग हो गई। ससुर जी कैसी गली में रह रहे हो? दूर बहुत है, मेरे जूते गंदे हो गए, साफ करो इसे। पापा से जूते साफ करवा रहे। जूते साफ करके वही जूतों से तुझे मारना चाहिए, तभी तो पता चलेगा तुम पूरे मोहल्ले के दामाद हो। सही बात। बोर हो रहे ना कि कहीं जा नहीं पा रहे। ये देख मुझे क्या मिला, टाइम मशीन। अब चलते हैं 20 साल पहले। हाथ में घड़ी रखने पर वो टाइम मशीन नहीं हो जाती है। टाइम मशीन कहीं भी बन ही नहीं सकती। तो इनका ड्रामा शुरू हो गया। टाइम तो होने वाला है। ओए जोया आ। भाई कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं पट रही है। मुझे तो ऐसा लगता है इस दुनिया में अपने लिए लड़की ही नहीं है। हाँ यार। ओए ये क्या है? घड़ी तो बड़ी प्यारी है यार। लो वो चले गए, इनका शुरू हो गया। सर पर चिड़िया का घोंसले रखकर घूमने पर कोई नहीं पटेगा। और ये टाइम मशीन वाला ड्रामा, 100 रुपए की घड़ी लेकर उसको टाइम मशीन बना दिया। क्या क्या दिखना पड़ेगा। ये नींबू कौन फेंक कर गया होगा? ये लड़का जानबूझकर नींबू पर पैर रखा ताकि भूतों को बुला सके। इन जैसों की वजह से नींबू बदनाम है। नींबू पर पैर रख दिया। नींबू पर पैर? जिस नींबू पे तूने पैर रखा उसमें हमारा साया था। और अब तो नहीं बचेगा। अब हम तुझे अपने साथ लेकर जाएंगे और मार डालेंगे। बेंचटोक ये लोग तो नींबू को भूतों का अड्डा बना के रखा है। कोई नींबू बेचने वाले की थैली से नींबू भी गिर जाएगा तो उसे भी ये लोग भूत समझेंगे। सही बात। अरे बेबी छिपा क्यों रहे हो? ये तो आजकल सब पीते हैं। सही में दोगले लोगों की कमी नहीं है इस दुनिया में। उनमें से सबसे बड़ा दोगला है ये बंदा। कितना कूल लगता है ना ये।
अबे ज्यादा हंस मत यार, वरना तेरे पीले दांत सबको दिखा दूंगा। 4,000। कोई बात नहीं बेबी, मैं पे कर दूंगी। ये लो। घायल है तेरा दीवाना भैया। सर हाँ आपका बिल। मुझे पहले ही पता था ये हमेशा सपने ही देखता है। दूसरों के सपने में गाड़ी बंगला आता है और इसके सपने में सिर्फ लड़कियां आती है। क्या बात कर रहा है? टन ये चॉकलेट किसने रखी रोड पे? यह जादुई चॉकलेट है, इसे खाकर जो भी बोलोगे वह सच हो जाएगा। वैलेंटाइन डे के दिन ऐसा मजाक कौन करेगा? बेन स्टोक्स रास्ते में इतना बड़ा चॉकलेट फेंक के क्यों जाएगा? और चॉकलेट खाने से किसी की इच्छा पूरी नहीं हो सकती। स्कूटी मिल जाती तो मजा ही आ जाता। वाह, मतलब ये जादुई चॉकलेट। अब मैं इसे स्कूल जाऊंगी। ये चॉकलेट तो बहुत काम की है। मस्त चॉकलेट मिल गई यार। अरे ये बोरिंग सर का लेक्चर। सर गायब हो जाए। बच्चों आर्टिस्ट, अरे सर कहाँ चले गए? चॉकलेट खाने से इच्छाएं पूरी हो रही है, क्या क्या देखना पड़ रहा है। इस बात को बच्चे सच मानकर चॉकलेट खा के अपने दांत खराब कर लेंगे। बहन जी, इस मिसअंडरस्टैंडिंग में ना रहो। अरे ये क्या गिरा ऊपर से? इतनी सुंदर बुक लग गई। यह किताब बताएगी तुम्हारा भविष्य। इसमें लिखा था कि ये बुक अपना फ्यूचर बताती है। ये इनका एक और बकवास मैजिकल किताब वाला ड्रामा। कोई भी किताब फ्यूचर नहीं बता सकती। होगा इसमें। यहाँ मत बैठना। अरे यहाँ मत बैठना, यहाँ पानी डुला हुआ है। ये बुक सच में भविष्य बता रही है। बहुत जोर से लगी थी। आज गणित के सर नहीं आएंगे। विजय, आज मैथ्स वाले सर नहीं आएंगे हमारे। क्या कुछ भी बोल रही हो? बच्चों मैथ्स वाले सर छुट्टी पे आज। तुम्हें कैसे पता चला? ये थी फ्यूचर बताने वाली किताब। इनके यहाँ तो 2 मिनट के आगे वाले सिचुएशन को भी ये लोग फ्यूचर समझते हैं, और 1 घंटे के फ्यूचर को तो अगला जन्म समझते होंगे। सही बात। रात कितनी हो रही है, लेकिन मैं क्यों डर रही हूँ? मेरे पास तो बहुत सारे पावर कैप्सूल है और बहुत सारे पावर्स है। मैं चलकर भी क्यों जा रही हूँ? घर में तो उड़कर जाती हूँ। कैप्सूल का नाम पावर होने से कोई सुपर पावर नहीं मिलती। हवा में कोई नहीं उड़ सकता सिवाय पापा की परी के। अरे भाई वो देख, वो क्या उड़ रहा है? अबे मुझे लगा है चुड़ैल है। अबे नहीं भाई, गौर से देख, वो एक लड़की है, लेकिन वो हवा में कैसे उड़ रही है? लो कर दिया पागल वाले हरकतें। ये लड़की बिना हाथ पे हिलाई हवा में उड़ रही है। ये तो पापा की परी है। ये पावर कैप्सूल का कमाल नहीं बल्कि क्रिंज है। बेटा तू मुझे 20 रुपए दे, मैं तेरा भविष्य बता सकता हूँ। अच्छा बाबा ठीक है, बताइए। बेटा जिंदगी में तू बहुत आगे जाएगा। जिंदगी में सभी लोग आगे ही जाते हैं। वैसे ये बाबा का भविष्य खराब क्यों है? भीख के लिए 20 रुपए मांग रहा है। शायद बाबा का जिंदगी में पीछे रह गया। 20 रुपए में भविष्य दिखा रही है। चलो मैं भी अपना भविष्य देखता हूँ। बाबा नहीं, भविष्य देख लो ना। बेटा तेरा भविष्य तो बहुत अच्छा है। तेरे पास बंगला होगा, कार होगी, BMW, रेंज रोवर। पर बाबा का तो भविष्य भिखारी बन गया। उसका क्या? बेन स्टोक ये बाबा खुद भिखारी बन के लोगों को लूट रहा है। इसका खुद का भविष्य नहीं पता, दूसरों को क्या ही बताएगा। सिमरन, ये जादू स्प्रे से जिस चीज पे छिड़कोगी वो बोलने लगेगी। आज तक कोई साइंटिस्ट ऐसा स्प्रे खोज नहीं पाया। आजकल के बच्चे मच्छर मारने वाले स्प्रे को जादू ही बताते हैं। किस पे ट्राई करूँ? प्रोफेसर के कोट पे करती हूँ। नहीं, इसने अपन को 3 साल से नहीं धोया है, पास आती है अपन में से। क्या प्रोफेसर, आपने इसको 3 साल से नहीं धोया? बढ़िया जूते हैं यार। अब बताती हूँ इसको। अरे ये क्या कर रही हो? अब तो अपन को धोले 1 साल हो गया है। ये जूते कैसे बोलने लगे? मच्छर मारने वाले स्प्रे से जूते बात करते हैं, वो भी हिंदी लैंग्वेज में। आज तक लोग जानवरों की भाषा नहीं समझ पाए, ये लोग जूतों की भाषा समझ रहे हैं। क्या दिन आ गए। ओए रुक, साइड में लगा। पेपर देख इसके। ये ड्राइवर के कपड़े पहनकर पुलिस जैसे गुंडागर्दी करते हुए 2 अतरंगी नमूने। मैडम लेकिन ये लाइसेंस तो आपका है ही नहीं। नहीं, ये मेरा ही लाइसेंस है। नहीं मैडम जी, मैं मान ही नहीं सकता। ये लाइसेंस में देखो कैसी खेबड़ी लड़की दिख रही है, और आप अपने आप को देखो कितने सुंदर हो आप। ये आपका लाइसेंस है ही नहीं, आप तो चालान भरो। ठीक है, मैं चालान दे देती हूँ। कितने रुपए देना है? 500 रुपए। ये लो। तारीफ करने से कोई भी पैसा दे देगा? ये गलत फहमी मत रहना, वरना अलग अलग डायरेक्शन से जूते और चप्पल खाने को मिलेंगे। भैया 10 रुपए का आटा दे दो। ये ले। ये बच्ची जानबूझकर आटा गिरा रही है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब ये बच्ची इमोशनल ड्रामा करेगी। आटा तो सारा गिर गया। भैया थोड़ा सा और आटा दे दो ना। अब काहे का आटा? तूने आटा तो सारा फेंक दिया। अब आटा चाहिए तो 10 रुपए दे। भैया अगर मैं आटा नहीं ले गई तो मेरी अम्मी मुझे बहुत मारेगी। ये बच्चे को तब समझ में नहीं आया जब आटा गिरा रही थी। अब आटा वेस्ट करके आटा मांग रही है। और ये बच्ची ओवर एक्टिंग ऐसे कर रही थी, जब आटा गिरा तो इसको पता ही नहीं चला। इस गांव के अंदर 2 चुड़ैल थी, जिसकी वजह से पूरा गांव खाली करना पड़ गया। ऐसी चीज होती है क्या? इन लोगों को चुड़ैल से इतना लगाव है, जहाँ चुड़ैल रहती है ये लोग भी वही पहुंच जाते हैं, क्योंकि चुड़ैल के साथ पार्टी करने के लिए। देखो ये ज्यादा सुंदर है या मैं ज्यादा सुंदर हूँ? ये ज्यादा सुंदर है या मैं? तुम्हें बताओ। यार तुम दोनों ही सुंदर हो, तुम झगड़ा क्यों कर रही हो? अब बताओ कौन ज्यादा सुंदर है? मैं सुंदर हूँ ना। महीने पहले एक आता, ये लोग बिना चुड़ैल के दर्शन के कहीं नहीं जाते। इनका चुड़ैल वाला ड्रामा भी सस्ते फिल्टर से ही शुरू होता है, सिर्फ चेहरा फिल्टर का, बॉडी नहीं। टन अरे हाँ, ये बॉल इस मिरर के अंदर कैसे चली गई? ये मैं कहाँ आ गई? ये रहा एक और मैजिकल दुनिया, जहाँ पे हाई ड्रामा करने वाले नौटंकी लोग ही मिलते हैं। हाँ, ये मैं कौन सी दुनिया में आ गई? यहाँ पे तो गाड़ियाँ भी स्टॉप है। हाँ?
और ये डॉगी भी स्टॉप है। हाँ शॉप, भूख लग रही है, कुछ खा लेती हूँ। अरे वाह, ये तो भैया भी स्टॉप है। वाह, कोल्ड ड्रिंक ये भी ले लेती हूँ, इनसे काम हो जाए। फोटो मार के चिपकाने से पूरी दुनिया रुक जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। जो लड़का 20 रुपए के लिए मूर्ति बन के खड़ा है उसके लिए शक है। और ये ओवर एक्टिंग का मुंह बंद करो, कितना बकबक करती है। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला